नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जो कोई भी मारेगा, जो भी उनकी हत्या करेगा, उसको 1000 मिलियन डॉलर का इनाम दिया जाएगा। यह घोषणा मैं नहीं कर रही हूं, पंकज प्रसून नहीं कर रहे हैं, एनएमएफ न्यूज नहीं कर रहा है। यह घोषणा अमेरिका में चल रही है। कौन है जिसने ये सुपारी दी है? कौन है जिसने इनाम घोषित किया है? कौन है वो लोग जो डोनाल्ड ट्रंप के पीछे पड़े हुए हैं? और आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? हालांकि वजह एक नहीं हो सकती, वजह बहुत सारी होंगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले कुछ वक्त में ऐसे फैसले, ऐसी टिप्पणियां, ऐसी बयानबाजी और ऐसा नीचा दिखाने का काम बहुत सारे लोगों को किया है कि उनके दुश्मन पिछले कुछ वक्त में बहुत सारे बने हैं। तो ये कौन से वाला दुश्मन है जिसने ये सुपारी दी है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ पंकज प्रसून इस वक्त जुड़े हुए हैं। पंकज जी, 1000 मिलियन डॉलर का इनाम रखा गया है ट्रंप को मारने वाले पर, और ये घोषणा खुद ट्रंप ने की है। ये किसी की तरफ से नहीं आया है। ट्रंप ने कहा कि मुझे मारने के लिए 1000 मिलियन डॉलर्स का इनाम रखा गया है। और इसके प्रूफ के तौर पर ट्रंप ने ये जो खमैनी का जो अंतिम यात्रा निकल रही थी, उसमें कुछ पोस्टर्स लहराए जा रहे थे, और उन्हीं में से एक पोस्टर में लिखा हुआ था 1000 मिलियन डॉलर्स टू किल ट्रंप। तो ट्रंप ने कहा कि देखो, मिल गया ना सबूत। वो भीड़ में वो बैनर देख लेना, 1000 मिलियन डॉलर लगा हुआ है। और फिर इसके बाद एक के बाद एक अमेरिकी सोशल मीडिया पर अलग अलग तस्वीरें वायरल होने लगी। किसी में ट्रंप पे को फांसी लगा रहा है, किल ट्रंप, वी विल किल ट्रंप, ये सब करके बहुत सारे बैनर किसी ने पुतले को फांसी पर चढ़ा दिया है। हाँ, तो ये सब अमेरिका की तस्वीरें हैं। अमेरिकन सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रहा है। अब इसके बारे में जब ईरान से पूछा गया तो अगार्ची ने कहा कि आज तक ईरान ने किसी नेता की हत्या की है, विदेशी नेता की? नहीं, तो हम ट्रंप की भी नहीं करेंगे। बोला ट्रंप का क्या है, वो तो इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ढूंढने गए थे, आज तक नहीं मिला, और हम पे इसलिए हमला किया था कि हम न्यूक्लियर बम बना रहे हैं, तो आज तक तो किसी को कुछ मिला नहीं न्यूक्लियर बम, और अब कह रहे हैं मेरी हत्या कर रहे हैं। तो ईरान का कहना है कि ट्रंप या अमेरिका पहले खुद ही माहौल बनाता है और उस माहौल का बहाना बनाकर अटैक करता है। नहीं, लेकिन जो खामेनी के लास्ट रिचुअल्स में शामिल हुए थे, वो 33 कंट्रीज के लोग थे, जो आम जनता थी वो मैक्सिमम ईरानियंस थे, मतलब ईरान के लोग थे। उनमें से अगर किसी ने पोस्टर ले रखा है और उसको ट्रंप आगे बढ़ा रहे हैं उस बात को, तो इसका मतलब सबूत तो है ना कि मारने की तैयारी तो की जा रही है। अरे, जिसको मारना होगा पब्लिक में बैनर लहराएगा, वो भी लाखों लोगों के सामने। अब बताइए, और वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति का। ये तो वही बात हुई कि हमारे बिहार के बक्सर का एक लड़का था, कोई पांडे, और उसने मेल भेज दिया कि मैं ट्रंप को मारने जा रहा हूं, और तुरंत पकड़ा के अभी इसी महीने जेल में चला गया बिना काम का। उसने बोला कि मैं देख रहा था कि कोई रिएक्शन होता है कि नहीं, क्या होता है, मतलब वो क्यूरियोसिटी बस। तो अब ऐसे तो पता चला कि इंडिया से लेके और अलग अलग देशों में बहुत सारे लोग ऐसे कहते होंगे कि आ जाए मोदी, और अपने देश में नहीं कहते हैं मर जा मोदी, या मोदी तेरी कब्र खुदेगी। तो इसका मतलब इतना सीरियसली थोड़ी लेना है। ठीक है, ये तो पार्ट 1 हो गया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात कही है कल, और उसने कहा है कि अगर मेरी मौत हो जाती है तो मैंने इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, इतना बम मारेंगे कि वो पाषाण युग में पहुंच जाएगा। अब बोला इसके लिए क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है। वो कौन? ईरान को हम स्टोन एज में पहुंचा देंगे अगर मुझे मारा तो, और इसके लिए मेरे क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं। अब फिर तीसरी खबर यह है कि मोसाद ने कहा कि नहीं भाई, ट्रंप जो कह रहे हैं सीरियसली कह रहे हैं, इनको मारने की प्लानिंग है, और हमारे इंटेलिजेंस ने कहा है कि इसको मारने की प्लानिंग, ये मोसाद कह रहा है। अब ईरानियन मीडिया ये कह रहे हैं कि मोसाद वाले भड़का रहे ट्रंप को कि भैया इस बार समझौता मत करना, सीधे तेरी जान पे खतरा है, ईरान तुम्हें मारने वाला है, इसलिए मोसाद भड़का रहा है। मोसाद मतलब इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी। दरअसल ईरान का यह आरोप है कि इजराइल चाहता है कि ट्रंप खूब लड़े हमसे, और इसके लिए इजराइल का अपना पर्पस है। इधर ईरान जब तक उलझा रहेगा, उधर लेबनान के एक हिस्से पे कब्जा करना चाहता है इजराइल, और इसलिए वो चाहता है कि ईरान अमेरिका खूब लड़ते रहे। इसलिए वो कह रहा है कि हाँ हमें ही पता चला, ट्रंप को मारने की साजिश थी। अब चौथी खबर सुनिए। एक खबर है, ये है इजराइल वॉर रूम्स, ऑफिशियल हैंडल है उसका। उसने कहा है
कि सैटेलाइट इमेज ये शो करते हैं कि ईरानियन टेररिज्म ने फिर से न्यूक्लियर परीक्षण शुरू कर दिया है। और वो सैटेलाइट इमेज कहां की है? ईरान में एक पिक्सेक माउंटेन एरिया है, वहां पे आईआरजीसी के चीफ अहमद वाहिदी फ्रीक्वेंटली मूवमेंट कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब इजराइल और सीआईए का यह कहना है कि वही तो इलाका है जहां पे ये गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है। और अमेरिकी मीडिया और इजरायली मीडिया का कहना है कि बहुत नजदीक पहुंच चुका है, अगर अभी नहीं मारा इसे तो ये परमाणु का परीक्षण कर लेगा, उसके बाद हमारे हाथ से सारी चीजें निकल जाएंगी। तो और लड़ो और लड़ो। अब आखिरी अब मेजर डेवलपमेंट मैं बताता हूं। अरब देशों ने इस बार अमेरिका के समर्थन में खुलकर ऐलान किया है। 3 अरब देश ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हम भी मारेंगे बम। कौन कौन से? बहरीन, कुवैत और यूएई। इन तीनों का कहना है कि यार लड़ता अमेरिका है, वो बम पटकता है, ईरान को कुछ नहीं मिलता तो वो हम पे मिसाइलें मारना शुरू कर देते हैं। तो इसमें हमारी क्या गलती है? तो इस बार अगर हम पे कुछ मारा तो हमारे एयरफोर्स भी हमने फ्री कर दिया है कि जाके जितना बम मारना है मारो। तो मतलब ये तो सिर्फ कहना सीज फायर हुआ है, ये तो अभी जंग के लिए सब तैयार बैठे हैं। जो पिछली बार नहीं लड़े वो भी तैयार है इस बार। तो पिछली बार ट्रंप फंस गया था, तैयारी पूरी नहीं थी, तो उसने क्या किया कि 21 दिन की तैयारी के लिए वक्त लिया और अब कह रहा है कि अब जो होगा वो फाइनल वॉर होगा। हाँ, उधर ईरान का कहना है कि अच्छा हमने भी 21 दिनों में इकट्ठा किया है, हमारे नॉर्थ कोरिया के एक भाई हैं और उन्होंने कहा कि जितनी मिसाइलें कम और वो जितनी मिसाइलें कम पड़ रही है, आरोप ये है और अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी का आरोप यह है कि अब ईरान क्या कर रहा है, कोरिया से मिसाइलें मंगवा रहा है, उसको ईरान में पेंट कर रहा है और मार रहा है। अब ये है सिचुएशन वहां पे। तो अभी जो लड़ाई जो शुरू हुई है, और मैं बार बार स्टार्ट से बोल रहा था जिस दिन से ये शुरू हुआ था कि ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, ये कम से कम 2-2.5 साल ये लड़ाई चलेगी। क्योंकि बहुत लोगों को ये लगता है कि ये लड़ाई सिर्फ ईरान में तख्ता पलट और ये सब के लिए नहीं, ये अरब में शिया दबदबा कायम करने की लड़ाई है। और उसका मैं उदाहरण बताता हूं। अच्छा, फिलिस्तीन को बहाना बनाता है ईरान कि फिलिस्तीन के लिए हम अकेले लड़ रहे हैं, बाकी सारे सुन्नी देशों ने समझौता कर लिया। फिलिस्तीन सुन्नी है, देखिए सुन्नी के लिए हम लड़ रहे हैं, इसलिए इस्लामिक मुल्कों के हम हैं जो खैर खां हैं। अब बताइए, सुन्नी फिलिस्तीन से ज्यादा नाइजीरिया में मारे जा रहे हैं, वहां पे क्यों नहीं जाता? ये अरब में शियाओं का दबदबा रहेगा या सुन्नियों का, उसकी लड़ाई है और ये लड़ाई जल्दी खत्म नहीं होने वाली। अभी तो देखते रहिए तमाशा, ये लड़ेंगे, फिर रुकेंगे, सुस्ताएंगे, फिर इकट्ठा करेंगे गोला बारूद, फिर लड़ेंगे। ये कंप्लीटली रिलीजियस वॉर है और जब तक ईरान का शिया रेजिम कंप्लीटली तबाह नहीं हो जाता तब तक ये चलता रहेगा। अभी तो 3 देश आए हैं ना अरब के, फिर तो बहुत लंबा खींचने वाला है। बिल्कुल 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 भी। चलिए देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन फिलहाल बैनर पोस्टर नजर आए खामेनेई के लास्ट रिचुअल्स में, जिसमें लिखा था कि ट्रंप को मारने वाले को $1000 मिलियन का इनाम, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा। और ट्रंप ने इसी बात का जिक्र करते हुए एक मुद्दा छेड़ दिया है। शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताते जाइए और एनएमएफ न्यूज के साथ इसी तरीके से बने रहिए।